अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है जिसके ऊपर हम बात करेंगे और क्वाड्रेंट सिस्टम को देखेंगे। सो किस तरह से होगा इस पे डिस्कशन, आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। जी, तो आज इस लेक्चर के अंदर जो मैंने डिस्कशन करनी है वो हमारी है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब हम कोशिश करेंगे ये अंडरस्टैंड करने की कि एक्चुअली एनालिटिकल ज्योमेट्री होती क्या है, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सो आगाज़ करते हैं इसका। आप देखिए, जब मैं इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो ज्योमेट्री है ना, आप अगर देखिए, आप एनालिटिकल ज्योमेट्री की तरफ जाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ज्योमेट्री is one of the most ancient branch of mathematics। ये आप मैथमेटिक्स की एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना, कदीम और पुरानी ब्रांच जो है वो एक तस्वुर की जाती है ज्योमेट्री। सो मैथमेटिक्स की इस ब्रांच का जो अगर आगाज़ की बात करें तो जो ग्रीक्स थे, द ग्रीक्स सिस्टमैटिकली स्टडीड इट अबाउट 4 centuries BC। Most of the geometry taught in schools is due to Euclid, जिसको आप आमतौर पे अर्शमीदस के नाम से जानते हूँ। expounded 13 books on subjects, that particular subject। यूक्लिड की 13 किताबें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर थी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है कि एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर 13 बुक्स किस मैथमेटिशियन ने, किस फिलोसोफर ने लिखी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए कि ये किस सन की बात है। ये आपके पास BC 300 अराउंड BC। उसके बाद फ्रेंच फिलोसोफर, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे एंड मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टेस इन 1596 to 1650 AD इंट्रोड्यूस्ड अलजेब्रिक मेथड्स इन ज्योमेट्री। अलजेब्रिक मेथड्स का आगाज किया जिन्होंने ज्योमेट्री के अंदर, विच गिव द बर्थ टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, या जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। वहां से फिर इस एनालिटिकल या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आगाज होता है। और एम इज टू प्रेजेंट फंडामेंटल्स ऑफ द सब्जेक्ट्स इन दिस बुक। सो हम कोशिश करेंगे ये जो आपके रेने डिस्कार्टेस ने जिस ज्योमेट्री का आगाज किया, उस ज्योमेट्री की हम कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ इसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैं अगर आम अल्फाज में आपको बताता चलूं इस ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर एक डिफरेंस है। तो जो ज्योमेट्री होती है ना, ये स्टडी ऑफ शेप्स को रिप्रेजेंट करती है, और अगर मैं एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात करूं तो ये वो जो शेप्स होती हैं, उन शेप्स के ऊपर आपके पास जितनी आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, आपने एंगल्स फाइंड करने हैं, यानी कि उसका जो एनालिसिस होता है एनालिटिकली, आप जो कैलकुलेशंस करते हैं, वो सारा का सारा पोर्शन जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री कहलाता है। अब चूंकि यहाँ पे जिक्र हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो हम आगाज करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से और देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से लिंक्ड है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, और ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। इन बातों को स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एक्चुअली क्या होते हैं। अब देखें, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके लिए आपको 2 लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अर्ज किया कि आपने 2 लाइंस को ड्रॉ करना है, और वो 2 लाइंस एक्चुअली क्या है। ड्रॉ इन अ प्लेन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। आपने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो एक x' और एक y', इसको ड्रॉ किया। ये आपको 2 लाइंस यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये आपका x एक्सिस है जिसको हमने x' के नाम से यहाँ पे लिखा। ये देखिएगा, यहाँ से ये जो लाइन है। अब दूसरी जो लाइन हम यहाँ पे एग्जैक्टली इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, चूंकि ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का जाविया बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। ये वो 2 लाइंस हैं जिनको हमने यहाँ पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर लिया। अब आप अगर इन 2 लाइंस की बात करते चलें तो देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये एक लाइन है जो y' है, जो यहाँ पे मेंशन की गई, और एक लाइन है जो यहाँ पे जिसको हमने x' और x का नाम दिया हुआ है। अच्छा जी, ये वो 2 लाइंस हैं
जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। वन इज हॉरिजेंटल एंड द अदर इज वर्टिकल। आप देख रहे हैं वन इज हॉरिजेंटल, ये जो आपके पास रेड लाइन यहाँ पे नजर आ रही है दैट इज हॉरिजेंटल लाइन, और जो आपके पास ब्लू लाइंस यहाँ पे नजर आ रही है लाइन, वो आपके पास वर्टिकल लाइन है। लेट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ। अब यहाँ पे हमने एक ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर ली, टू विच कॉल्ड द ओरिजिन। इस ओ पॉइंट को आप क्या कहते हैं? इस ओ पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। एंड द रियल नंबर जीरो ऑफ बोथ द लाइंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। सो यहाँ पे रियल नंबर जीरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। द टू लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो दोनों लाइंस हैं, एक आपके पास x डैश x है और एक आपके पास y डैश y है, ये दोनों लाइंस को हम कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। और इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद ये जो एक्सिस पहला है हॉरिजॉन्टल लाइन का x डैश ओ x इज कॉल्ड द x एक्सिस, ये जो रेड में आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और दूसरा जो एक्सिस y डैश ओ y इज कॉल्ड द y एक्सिस, ये आपका सेकंड जो है मौजूद है यहाँ पे एक्सिस, जो कि y ओ y डैश की सूरत में यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। सो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की कुछ डिस्कशन है। अब इसको मजीद आगे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कब किस जगह पे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, किस जगह पे जाके पॉइंट को ड्रॉ करें तो उस पॉइंट का मतलब वहां पे क्या होगा। इन बातों को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इससे हमें आइडिया आ जाएगा इन पॉइंट्स के बारे में। आप जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे इन पॉइंट्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि एक्चुअली ये पॉइंट्स आप किस तरह से कैलकुलेशंस में लेके आ रहे हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ पे ये जिक्र करता हुआ जाता हूँ कि एज इन द केस ऑफ नंबर लाइन, एक जो नंबर लाइन होती है वी फॉलो द convention that all points on the y-axis above x dash ox are associated with the positive real number। ये बात हम जानते हैं कि जब हम x एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में जाके बात करते हैं, लेट्स से दैट मैं आपको अगर ड्रॉ करके ये चीज़ दिखा दूं कि जब हम x एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन जाने की बात करते हैं तो वहाँ हम कहते हैं कि जो आपका y की वैल्यूज़ हैं वो तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ कंसीडर की जाती हैं। आप ये देखिए मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर आपके पास जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं उनकी बात हो रही है कि वो तमाम y एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं जो अबव x डैश ओ x आती हैं आर एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव रियल नंबर्स। वो हम पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, और वो वैल्यूज़ जो आपकी बिलो द x डैश ओ x होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। सो ऊपर वाली साइड में y की ऑल वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास पॉजिटिव आ जाती हैं, और जब आप नीचे वाली डायरेक्शन में x डैश ओ x की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ जो है वो बज़ाहिर नेगेटिव आती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आगे बढ़ता हूँ और ये बात करता हूँ कि सिमिलरली आप क्या कहेंगे, ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस एंड लाइंग ऑन द राइट ऑफ o विल बी द पॉजिटिव। आप जब इस राइट डायरेक्शन में बात करते हैं, ये तो y की बात हो रही थी इधर भी और इधर भी, जब आप x की बात करते हैं तो यहाँ पे जब आप राइट डायरेक्शन में इस o से चलते हैं तो आपका जो x है वो इन दोनों में पॉजिटिव होता है, क्योंकि पूरी राइट डायरेक्शन में इधर हो या इधर हो वो आपका पॉजिटिव होता है। और जब आप इसकी लेफ्ट डायरेक्शन में करेंगे तो x जो है वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। इसके मुताबिक आगे हम क्वाड्रेंट्स को भी स्टडी करेंगे कि वो क्या बनते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कहाँ पे इसकी नेगेटिविटी लाई करेगी और कहाँ पे इसकी पॉजिटिविटी लाई करेगी। सपोज P इज एनी पॉइंट, अभी हम बात कर लेते हैं P कोई एक पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है इज in the plane that then the P can be located by using the order pairs of the real numbers। order pair की मदद से हम इसको लिख सकते हैं। order pair के अंदर किस तरह से लिखा जाता है वो आप भी बात करते हैं इसके ऊपर। through P draw the lines parallel to the coordinate axis meeting the x axis at R and y axis at S। आप देखिए यहाँ पे मैंने इसकी बात कर रहा हूँ कि ये R के ऊपर इसको मीट कर रहा है, ये S के ऊपर इसको मीट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा P ऑफ एक्स वाई, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वो एक्चुअली इसकी लोकेशन है जिसमें O से लेके R तक का जो डिस्टेंस है वो x है, और O से लेके S तक का जो डिस्टेंस है वो आपको एग्जैक्टली y नजर आ रहा है यहाँ पे। सो ये इसके डिस्टेंस के मुताबिक हम बात कर रहे होते हैं और इसको बता रहे होते हैं। और अगर मैं इससे आगे आपको बताता चलूँ, द ऑर्डर पेयर एक्स वाई गिव्स अस इनफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट द पॉइंट P ऑब्वियसली। दस विद वेरी पॉइंट P
in the plane we can associate in order pair of real numbers x y. अब ये जो order pairs होते हैं वो बेसिकली रियल नंबर एक्स वाई के अंदर हम जो है उसको लोकेट कर रहे होते हैं, जिसको टेक्निकली बेसिकली हम कहते हैं कि P हैज़ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। जी, तो इस सूरत में हम कह रहे होते हैं जो P है वो कोऑर्डिनेट्स रखता है आपके पास इन दैट सिचुएशन। सो P हैज़ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इट मे बी नोटेड दैट एक्स एंड वाई are directed distance of P from y-axis and x-axis respectively। अब ये डायरेक्टेड डिस्टेंस की बात करता चलूं, अगर आप x की डायरेक्शन में है तो देखें यहाँ पे आपको लेट्स से दैट पता है x है, तो आप इस डायरेक्शन में चलते हुए ये आपकी डायरेक्शन बन रही है, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और इधर y की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली जब डायरेक्शन का पता चल जाए तो उस डिस्टेंस को हम डायरेक्टेड डिस्टेंस कहते हैं। इसी तरह द रिवर्स ऑफ द टेक्निक also provides a method for associating exactly one point in the plane with any order pair xy of real numbers. This method of pairing off in one-to-one fashion the points in the plane with order pairs of the real number is also called the two-dimensional rectangular, या फिर आप उसको कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। इस तरह से आप इसको लोकेट करते हैं और इसकी लोकेशन के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। बेसिकली ये आपकी जो है सिस्टम टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर सिस्टम भी कहलाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स दो नाम मैंने जैसा कि आपको इसके बता दिए। अगली बात करते चलें तो ये बात बड़ी तवज्जो से समझिएगा कि ये जो आपका ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, अब इस ऑर्डर पेयर के अंदर टोटल आप दो वैल्यूज देख रहे हैं। तो मैं अगर इस दो वैल्यूज की बात करता चलूं कि जो इसका फर्स्ट नंबर है, जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, यानी कि इसकी बात करें फर्स्ट नंबर या जिसको फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं, वो इस ऑर्डर पेयर का वो क्या कहलाता है, जिसको जो एक्चुअली एक्स आपका कोऑर्डिनेट है। तो जो आपका ये कोऑर्डिनेट है एक्स की डायरेक्शन में, इस कोऑर्डिनेट को हम नाम देते हैं एब्सिसा। तो ये आपके पास जो है वो एब्सिसा कहलाता है। सो आप अगर इसको लिखते हैं तो ये एब्सिसा है। और इसी तरह जो सेकंड वन है, यानी कि जो y है आपके पास, इसी एक्स वाई के अंदर अगर मैं इस सेकंड की बात करूं तो ये आपके पास कहलाता है ऑर्डिनेट, और ये एक्चुअली क्या है, y कोऑर्डिनेट है इसका। तो ये एक y कोऑर्डिनेट है, एक x कोऑर्डिनेट है। तो इसी तरह x और y कोऑर्डिनेट्स ये दोनों डिफरेंट नामों से जो है यहाँ पे पुकारे जाते हैं। अभी मैं अगर इससे आगे चलूं तो इसी में आपको तमाम क्वाड्रेंट्स के मुताबिक बताता चलूं कि किस क्वाड्रेंट के अंदर क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होता है। तो हम एक सिस्टम बनाते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा, लेट्स से दैट ये लाइन है और इसी तरह हम एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर टू दैट ड्रॉ करते हैं जो कि हमारी 90 डिग्री पे ऑब्वियसली इसको कट करती हुई एक लाइन है। तो अगर आप इस लाइन की जानिब चलते हैं तो देखिएगा कि ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर आ रही है। ये दो लाइंस मैंने एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। अब इन दो लाइंस के बाद अब जो हालात है, जो सिस्टम है, वो ये बता रहा है, एक हमारे पास ये एक्सेस है, एक हमारे पास जो है वो दूसरा ये एक्सेस है। इस एक्सेस के साथ साथ अब आपने देखना क्या है और समझना क्या है, ये हमारे पास जो कहलाता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट है, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। सो ये चार डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं यहाँ पे हम जिसको हम स्टडी करने यहाँ पे जा रहे हैं। अब जरा देखिएगा, जब मैं क्वाड्रेंट 1 की बात करता हूँ तो क्वाड्रेंट 1 में एक्स वाई यहाँ पे मौजूद होंगे, उसमें आपका एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। जब आप इसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे तो आपके पास जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वो पॉइंट्स जो एक्स वाई आपके पास मौजूद है उसमें आपका जो एक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा और वाई आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स एक्सिस के जब आप अबव डायरेक्शन में जाते हैं तो वाई ऑलवेज पॉजिटिव रहता है और एक्स राइट पे पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव हो जाता है। इसके मुताबिक आपने इन बातों को लिखते जाना है। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं
तो वही पॉइंट जो एक्स वाई आपका पॉइंट है उसमें दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव हो जाता है। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो वो जो पॉइंट हमारा एक्स वाई होता है, बेसिकली उस पॉइंट के अंदर अगर बात करें तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव और वाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती है। सो ये आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम है। अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को वेल लोकेशन देना चाहते हैं तो आपको ये बात का आइडिया होना बड़ा ज़रूरी है कि आप कब कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और उस क्वाड्रेंट की सिचुएशन क्या है। अगर मैं आपको दोबारा इस कॉन्टेक्स्ट को बताता चलूँ तो मैं आपको ये बात समझाता चलूँ कि ये एक्स डैश ओ एक्स है, इस लाइन की अबव डायरेक्शन में y हमेशा पॉजिटिव रहता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में y हमेशा नेगेटिव रहता है। और इसी तरह ये जैसे मैंने ये बताया, ये y पॉजिटिविटी, ये y की नेगेटिविटी है। और इस लाइन के इस डायरेक्शन में x हमेशा पॉजिटिव रहता है और इस डायरेक्शन में x हमेशा नेगेटिव रहता है। तो ये आपके पास इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होना भी बता गया। इसके बाद इससे थोड़ा आगे मूव करते हैं और बात करता चलूँ, आपको नेक्स्ट बताता हूं कि द पॉइंट P in the plane that the corresponds to an order pair is called the graph of XY। जो पॉइंट आप कहीं पे लोकेट कर देते हैं उसको उसका ग्राफ कहते हैं। और वो जो ग्राफ है, thus given a set of order pairs of the real numbers, the graph of the set is the aggregate of all points in the plane that correspond टू ऑर्डर पेयर्स ऑफ द सेट। अगर आपने कोई ग्राफ बनाना होता है तो उसके तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोकेट कर देते हैं, तो उनकी जो लोकेशन है उसको हम ज्वाइन करते हैं तो वो उसका ग्राफ जो है वो बनता है। जैसे कि आपको कुछ चैलेंजेस पेज नंबर पे दिए गए हैं 180 पे, तो अगर आप इन चैलेंजेस की बात करें तो कहता है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इफ नॉट मेंशन्ड। अगर आपने कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे मेंशन करना है, अगर वो यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए, सो इसकी बात करता चलूँ कि ये क्या कोऑर्डिनेट्स है और इनको किस तरह से मेंशन करना है हमने यहाँ पे। तो अब हम इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ये डिफरेंट पॉइंट्स को किस तरह से हम इसको लोकेट कर सकते हैं। सो देखिएगा, ये कुछ आपके सामने पॉइंट्स लेके आया हूँ ताकि आप इसकी लोकेशंस को प्रॉपरली समझ सकें। आप लेट्स से दैट एक एक स्केल को साथ रखिए, इसके मेजरमेंट्स को बनाते जाइए और आपको आइडिया होता जाएगा कि किस जगह पे कौन सा पॉइंट हमने किस अंदाज से लोकेट करना और उसकी क्या वैल्यू है। मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ खुद से नहीं लिखी कि साथ साथ लिखूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाए। सबसे पहले अगर आप पॉइंट ए पर ही आ जाएं, अगर आप देखें ये चार पॉइंट्स जो ए, एफ, ई और एल हैं, ये एक ही रो में एक ही लाइन के ऊपर लग रही हैं। सो अगर मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा पाऊँ कि ये चारों पॉइंट्स, थोड़ा हम इसको कोशिश करते हैं यहाँ पे शो करने की। ये देखिएगा, ये चारों एक ही लाइन पर मौजूद हैं। मैं ये लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूँ इसके बिल्कुल सामने। अच्छा, अब ज़रा गौर करना है, ये पॉइंट्स हम किस तरह से बताते जाएंगे, कौन सा पॉइंट कहाँ पे मौजूद है। अब इसके मुताबिक पहले इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं डिस्कस करता चलूँ तो ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं इस ए पॉइंट की बात करूँ तो ए जो है वो 6 और 8 के बिल्कुल मिडल में लाई कर रहा है। तो अगर ये उसके बिल्कुल मिडल में लाई कर रहा है तो ये जो आपका पॉइंट बन रहा है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे देखें जो आपकी वैल्यू आपको नज़र आ रही है ना ए की, जो बेसिकली एक्स एक्सिस की वैल्यू वो यहाँ पे 3 है। तो अगर ये वैल्यू 3 है तो बेसिकली मैं यही बताना चाहता हूँ, जब आप ए पॉइंट पे जाएंगे तो एक्चुअली जो आपका पॉइंट ए बन रहा है वो पॉइंट एग्जैक्टली 3 और 7 बन जाएगा, इधर से 7 और उधर से 3। सो ये 3 और 7 है। इसी तरह अगर आप इसके एफ की बात करते हैं तो देखें एफ किसके बिल्कुल सामने है, 2 के बिल्कुल सामने है। तो इधर आपकी ये वैल्यू आ जाएगा 3 and 2। अगर आप इस ई की बात करते हैं तो ये 3 and 0 पे। अगर आप इस एल की बात करते हैं तो ये लाई करता है -2 -4 के दरमियान। तो ये आपका 3 and -3, बिल्कुल एक सिमेट्री के साथ हमने ये तमाम पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अगर आप इस पॉइंट पे आते हैं तो ये 6 and 8 के दरमियान, यानी कि आपका जो एक्स एक्सिस है वो तो -7 बन रहा है और वाई एक्सिस एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर चलते हुए देखें यहाँ पे है
तो ये आपके पास -8 बन जाएगा। और ये जी पॉइंट की जानिब चलते हैं, इधर से 6 आ रहा है और इधर से आपके पास 3 आ रहा है, सो ये आपके पास आ जाएगा 6 एंड 3, तो ये पॉइंट बन जाएगा। इस डायरेक्शन में आने वाले ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करता जा रहा हूं। और अगर इस एन की बात करें तो एन आप देखें इसके बिल्कुल सामने आ रहा है, इसके बिल्कुल सामने आ रहा है, तो इसका मतलब है y तो 7 है। और x की वैल्यू चेक कर लेते हैं, वो -4 और -6 के दरम्यान है, तो -5 है, लिहाजा ये -5 और 7 बन रहा है। ये n पॉइंट आपका जो यहाँ पे बन रहा है। b की बात करते चलें, b आपके पास देखें x की डायरेक्शन में -6 है और y की डायरेक्शन में ये एग्जैक्टली 2 के सामने मौजूद है, तो -6 एंड 2 जो है ये पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक आई पॉइंट मौजूद है, जो अगर आप आगे चलते जाएं तो वो x की डायरेक्शन में भी है और y की डायरेक्शन में भी मौजूद है। तो आपका जो आई पॉइंट है वो एग्जैक्टली इधर से 5 यानी कि यहाँ से सामने आता हुआ और इधर से 10 पे जा रहा है, तो ये यहाँ पे बनेगा आई पॉइंट जो कि आपका बन रहा है -10 एंड 5। तो ये वो पॉइंट बन गया। इसके नीचे आते हैं, पहले सी को डिस्कस कर लेते हैं। सी एग्जैक्टली इधर से 3 है माइनस का, तो ये -3 और -4 आ रहा है। और जो टी पॉइंट है ये टी -4 के दरमियान में आ रहा है, तो इधर से -8 और -6 के दरमियान में आ रहा है, तो ये -7 और इधर चलेंगे तो -5 आ जाएगा। तो ये आपका टी पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। अब आपके जो डिस्कस करने वाले पॉइंट्स रह गए वो सिर्फ आपके 3 पॉइंट्स हैं, एक एन, एम और के। अगर आप पॉइंट एन की बात करते हैं तो आप देखें टी आपने -5 पे रखा, वाई की जो वैल्यू है उसके अगर आप नीचे जाते हैं तो आपके पास -6 और -7 पे जाके एन मौजूद है एग्जैक्टली। अगर आप उस को बुक में भी देख सकते हैं तो ये 0 और -7, चूंकि इसके ऊपर जो x की वैल्यू है वो एग्जैक्टली 0 रहती है। और इस n से अगर आप मूव करते हुए 2 पॉइंट्स और नीचे चले जाते हैं तो y की वैल्यू -9 पे जाके आपका m मौजूद है, जो कि 3 से 1 पॉइंट आगे यानी कि 4 पे है। तो ये 4 और यहाँ पे आएंगे तो ये एग्जैक्टली आप इसको -9 पे जाके रख देंगे, तो ये आपका पॉइंट D से नीचे -9 पे आ रहा है। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से 4 एंड -9। सो ये आपके पास जो है वो M पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। और लास्ट पॉइंट जिसको हम K कह रहे हैं, X की डायरेक्शन में वो -9 पे है और Y की डायरेक्शन में एग्जैक्टली वहाँ पे है जहाँ पे आप इस पॉइंट M को रख रहे हैं यानी कि -9 पे। तो वो आप बता सकते हैं कि -9 एक्चुअली वो पॉइंट बन रहा है। इधर से आप -9 पे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये एग्जैक्टली अराउंड इस जगह पे जो आपके पास पॉइंट बन रहा है K विच इज -9। सो ये बेसिकली था कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। जी, तो देखा आपने, हमने पूरा एनालिटिकल ज्योमेट्री का एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।